ऐसी स्थिति आती है कि बस निराश होकर के उपासक अब क्या करें, अब क्या क्या हो सकता है, कोई मेरा नहीं, कोई, अरे कोई तो बोले कि मैं सही चल रहा हूं, कोई तो बोले ठीक हो, जिसको देखो वही प्रतिकूलता प्रतिकूलता। क्योंकि सुख में, अनुकूलता में संसार का संबंध दृढ़ होता है। इसीलिए कृपालु हरि उसे सुखानुभूति संसार में नहीं होने देते, कहीं संबंध दृढ़ नहीं होते, केवल कृपा ही कृपा दिखाई देती। जब वो ऐसी ऊंचाई पे पहुंचता है, लौट के देखता है कि ये तो केवल हरि कृपा थी, नहीं एकदम सीधी चढ़ाई और ऊपर से काई, कैसे हम चढ़ सकते थे, ये तो केवल ऐसा हुआ कि आंख खुली और चढ़ गए, प्रयास ही नहीं हुआ, ये तो केवल कृपा ने किया। उस समय वो केवल प्रभु की मधुर मधुर कृपा का अनुभव करके रोता रहता है। जो उपासक कृपा पात्र होता है उसकी दशा इस रूप में पहुंचती है। सच्ची मानना, कृपा ही बदलती। एक उपासक परिचय के, बढ़िया सुंदर परिवार, अच्छी अर्थ की प्राप्ति की व्यवस्था, और जैसी भक्ति करनी चाहिए वैसी भक्ति कर रहे हैं। अब कृपा उदय हुई, जिनके द्वारा परिवार का पोषण और अर्थ व्यवस्था होती थी, भगवान ने उनको अपने पास बुलाया। अब जो भी वो धीरे धीरे सब छूटता चला गया। अब अखंड वृंदावनवासी बैरागी स्वरूप भजन परायण प्रगट में देखने में लगा सब उजड़ गया, लेकिन आंतरिक वृत्ति से देखो तो लगा सब संभल गया। प्रभु ने कृपा करके कैसा संभाला कि अब कोई रास्ता ही नहीं रह गया, एकमात्र प्रभु का रास्ता रह गया। तभी तुम परमानंद में जा सकते हो, जब प्रभु की कृपा ऐसे घेर लेती, दिखाई देता घेर लिया कृपा ने। अब रोते रहो या चिल्लाते रहो, तुम्हारे रोने चिल्लाने का कोई वहां फर्क नहीं पड़ता। अभी मोह ममता में हो सकता है आपको दुख लगे, लेकिन जब आप उस कृपा का परिचय प्राप्त करेंगे तो मधुर मधुर उनकी कृपा मूर्ति का अनुभव करके केवल रोते रहेंगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कभी इस मार्ग में निराश मत होना। मैं तुम्हें सच्ची अनुभव की बात बताता हूं, प्रभु जिस पर कृपा करके ऐसी विषम परिस्थिति देते हैं उसके साथ रहते हैं। ये बात पकड़ लो। जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आसपास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। जब वो इतना बड़ा कृपा करके हमारे साथ महामहिम कार्य कर रहा है, माया मुक्त करने, वो जानता है कि बहुत कमजोर हैं, लड़खड़ा जाएंगे, इसलिए वो साथ रहते हैं, हरि साथ रहते हैं। और वो धीरे धीरे कहते रहे, मैं तुम्हारे पास हूं, डरना मत। संत रूप में, गुरु रूप में, शास्त्र रूप में वो समझाते रहते, डरना मत, मैं तुम्हारे पास हूं। सच सच वो अपनी गोद में ले लेते हैं ऐसे उपासक को, वो अपने अंक में ले लेते हैं। जिसको जगत से निराशा मिली वो हरि की गोद में बैठ जाता है। तो बलिहारी है ना ऐसी निराशा की, ऐसे दुख की। अब हम कभी भूल न करें, धन की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, जगत में सम्मान की सफलता, इसमें कभी भगवान की कृपा का अनुभव न करें, ना करें, आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, महाराज अम्बरीश अपने समस्त वैभव को स्वप्न तुल्य मानते थे, चरित्र में आया है। ठीक, उसका कोई महत्व तो नहीं होना चाहिए। दीनता, दुख, अभाव, निंदा, असम्मान, ये महामधुर मंगलमय भगवान की कृपा हुई है, इसे आदर पूर्वक स्वीकार करो। फिर ध्यान दीजिए, धन, मान, कीर्ति, जगत की प्रत्येक सफलता, अनुकूलता, इसमें कभी भगवान की कृपा को मत मानो। ये महापुरुषों के वचन है। दूसरे इसमें टिप्पणी कर सकते हैं कि भगवान की कृपा न माने, तो इसमें क्या माने?
ये भगवान की कभी कृपा नहीं हो सकती। वो अपने कृपा पात्रों को माया में नहीं फंसाते, इसी का नाम माया है। जब उसकी चित्त वृत्ति भगवदाकार होती है तो स्वयं यश फैल जाता है, स्वयं सारे वैभव उसके चरणों में लौटते हैं, पर वो उसका आदर नहीं करता, अंदर से उसके प्रति मात तो नहीं देता। ये अंदर की बातें हैं। दीनता, दुख, अभाव, अकीर्ति, निंदा, असम्मान, मधुर मधुर मंगल में भगवान की कृपा हुई है, इसको स्वीकार करो। यह है भगवान की कृपा। अब बोलो हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। अनुभव करो तुम्हारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। जो इस मार्ग में अमुक प्रकार का अगर वास मिल जाता, अमुक अमुक प्रकार की हमारे को सुविधा मिल जाती, अमुक भोजन पद्धति से मिलता, अमुक प्रकार से लोग हमसे मिलते, अन्य अन्य सुविधाएं, तो हम समझे भगवान की कृपा है। यह अज्ञान है, कभी इसे अपने हृदय में आने मत देना। जब कोई आपको आदर से बुलाए, कोई सम्मान करे, तो आपकी दृष्टि में भी वो नहीं आना चाहिए, आंतरिक दृष्टि में। जैसे कोई हमें जिस गली में जाते हो गाली देता हो और हमसे द्वेष मानता हो, तो हम उस गली में भी नहीं जाना चाहेंगे, अहंकार होने के कारण। ऐसे भक्त जिस गली में आदर होता हो, माला पहनाया जाता हो, उसकी कीर्ति सम्मान हो, उस गली में नहीं जाना चाहिए। और जिस गली में अपमान होता हो, गाली मिलती हो, हफ्ते में 1-2 बार तो उसमें जाना ही चाहिए, जिससे पता चलेगा कि हमारे हृदय की स्थिति क्या है। यह है उलट याप में समा, ये उल्टा मार्ग है। जब आपके हृदय में निंदा करने वाले का और प्रशंसा करने वाले का, दोनों के प्रति कोई भगवत भाव की शिवान्य भाव ना हो, तो समझ लेना अब कृपा फलीभूत हो गई है, अब हृदय की स्थिति बन गई। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी नजफगढ़ के, जब उनके पास गए, पहले से ही जन्म से ही उनकी कृपा रही, पूर्व ग्रह में जाते रहते थे। तो जब संत वेश में गए, नई अवस्था, बहुत हंसे। कहा बेटा हमें पता था ऐसा ही होगा, पर ध्यान रखना साधुता बहुत कठिन बात है। साधु को कुत्ते जैसा स्वभाव बनाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया साधु स्वभाव और कुत्ते का स्वभाव। महाराज जी मेरी समझ में नहीं आया। बहुत ब्रह्म प्राप्त महापुरुष तेजों में एकांत खंडेर गंगा किनारे रहते थे, कोई सुविधा नहीं किसी भी तरह। कोई एक अल्मोनियम का कटोरा जैसे भिक्षुक लोग रखते हैं, ऐसे ही बस रखा रहता, उसी में जो भिक्षा आई पा लिया। ऐसे बोले बेटा जैसे कोई साधु को आदर से बुलावे कि आओ भिक्षा ले लो, जब वहां पहुंचे और दबका के भगा दे, वो 4 कदम चले फिर आदर से आओ, तो बोले उसको सोचना भी नहीं चाहिए कि अभी तो दबकाया था फिर बुला क्यों रहा है। ऐसे अगर 10 बार बुलाए तो 10 बार वापस हो जाना चाहिए। जैसे कुत्ता है, आप टुकड़ा डालो और फिर दबका दो, फिर आप पुचकारो फिर आ जाएगा, फिर ऐसा स्वभाव होना चाहिए। और साधु को मन को ऐसे मारना चाहिए। 2 उपदेश उन्होंने उस दिन पहले दिन दिए थे। जैसे बंदर सांप को मारता है, हमने कभी देखा तो था नहीं, वो तो बेटा वो बड़े भाव में एकदम बच्चों जैसा स्वभाव होता है जो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष, बंदर जैसे सांप को ऐसे पकड़ता है, वो खूब हंसते, ऐसे वो एकदम ऐसा लगता हंसी की धारा आ रही, आनंद की धारा, लाल चेहरा हो जाता है। बोले वो उसको लेके से पेड़ में ऐसे ऐसे घसता है उसके मुंह को, फिर कान में लगाता है, अगर थोड़ा भी सो हुआ फिर घसता है, मरने पर भी उस घसता रहता है। बोले ऐसे ही उपासक को अपने मन को मारना चाहिए। जरा भी हलचल मन में समझ में आए फिर नाम भगवत चिंतन, वाणी ब्रह्म चिंतन इतना रगड़ दो कि मन मर जाए, फिर साधु हो जाता है। तो मानापमान की भावना का त्याग भगवत कृपा से ही होता है।
जगत में चाहे जितनी प्रतिष्ठा हो ये स्वप्नवत है, कोई बात ना। आंख मूंदी चाहे जो कुछ बने रहे हो, अब तुम्हारे कर्म तुम पे लागू होके कहां ले जाएंगे? ये पद प्रतिष्ठा कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। भगवान जब देखते हैं कि हमारे भक्त का बुखार बढ़ रहा है अहंकार का, तो बिना किसी अपराध के वैसा जाल रचते हैं कि उसका अपमान होता है और निंदा होती है। अहेतु की कृपाल हैं, बस अपने उनकी कृपा को समझ नहीं पाते। वो रचते हैं, आपको लगेगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या मैंने किया, क्या अपराध था, ये सब क्यों बवंडर हो रहा है, गाली दे रहे हैं लोग, निंदा कर रहे हैं, हमने क्या किया, कौन से गलत कार्य कर, कुछ नहीं। ये भड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन हो रहा, चुप शांत थिएटर पे हो। तुम्हारे अहंकार का बुखार कहीं बढ़ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर उस कृपा सिंधु ने देख लिया, सर्वज्ञ है ना। अब वो बिना किसी कारण के जाल रचेंगे, आपका अपमान होगा, निंदा होगी, और निंदा उसी से करवाएंगे जिससे प्रतिष्ठा होने की संभावना है। निंदा, अपमान, अकीर्ति, तिरस्कार, अप्रतिष्ठा, बिना दोष के लांछन, जब ये तुम पे बरसने लगे तो समझ लेना प्रभु दूर नहीं नजदीक ही है, मिलने वाले हैं। कौन चाहता है भगवत प्राप्ति? है? कौन चाहता है? बातें बनाना अलग है, प्रभु जिसको प्यार करते हैं उसको अपने समान बनाते हैं, ये भगवत समान बनाते हैं। इन्हीं में तो हम फंसे हैं, और ये तो सब अहंकार का पोषण करके बार बार जन्म मरण इन्हीं से तो होता रहा है। हम उन कृपालु की कृपालुता को ना समझकर हम समझते हैं भगवान अब हम पर अपनी कृपा हटा ली है, इसीलिए पग पग पर हमें विपत्तियां मिल रही हैं। जब तक किंचन मात्र भी आदर, सम्मान, कीर्ति, ये हमारे प्रिय मित्र हैं, ये हमारे प्रिय संबंधी हैं, ये हमारे बंधु बांधव हैं, और ये हमारे कहने पर प्राण भी त्याग सकते हैं। अगर ऐसी किसी के भी प्रति बात हो तो हटा देना, नहीं तो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बहुत कृपालु हैं प्रभु। तनिक सी कृपा कोर सब तुम्हारे इन मानसिक कल्पनाओं का विनाश कर देगी। डरते रहो इस बात से, किसी को अपना मत कहना, नहीं धोखा हो जाएगा। या तो विवेक से आपके अंदर से अपनापन हटा देंगे, सामने से ही हटा देंगे। अच्छा कहते भगवान ऐसा क्यों करते हैं, उसने क्या लिया था, तो वही तो है उसमें, और कौन है, वो अपने आप को समेट लिए। एको हम बहुश्यामा, बहुश्यामा से एको हम। कोई पाप हुआ, कोई अपराध हुआ, वहां तुम्हें देखने में लग रहा था कि माताएं, भाई हैं, बेटा, ये मित्र है, ये अमुक, तुम्हें लग रहा था, और वही तो एको हम बहुश्यामा, वही तो बने हुए थे, अपने में समेट लिया। अब तू नहीं समझ पा रहा है कि मैं इन सब रूपों में, तो देख ये सब रूप मेरे ही, समेट लिया। अब केवल हरिशरणम। अब जब लोग कहे कि अच्छा चलो भक्त के साथ से, लेकिन सामने वाले ने क्या किया था, तो सामने वाला प्रभु ही तो था, वो नहीं जान पा रहा है, इसलिए जनाने के लिए उसको अपने में लीन कर लिया, क्योंकि वही बने हुए थे। अब एक ही रह गए हरि, अब चल। अपने हृदय में हमें कोई बुलाए, हमें कोई प्यार करे, हमें कोई सम्मान करे, हमारी प्रशंसा हो, उपासक को ऐसी आशाओं का त्याग कर देना चाहिए। जब ऐसी आशाओं का त्याग होता है तभी भक्ति से बुद्धि भगवत युक्त मानी जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, उसकी बुद्धि प्रभु में युक्त नहीं हुई है। चायुक्तस्य भावना, अब जिसकी प्रभु में बुद्धि युक्त नहीं है उसके हृदय में यह भावना ही नहीं आ सकती कि मुझे केवल कर्तव्य कर्म करना है, बस मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, उपासक हूं, मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। अगर बुद्धि प्रभु में स्थित नहीं है, भोगों में स्थित है, तो ये निश्चय ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सब देखने को मिलता है। मन और इंद्रियों का संयम करना उपासक का मुख्य कर्तव्य होता है, और यह होता है भजन से। भजन से विवेक पूर्ण बुद्धि मन और इंद्रियों को गलत मार्ग में जाने से रोकती है।
जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, वो असंयमी पुरुष कभी मेरी प्राप्ति की भावना ही नहीं कर सकता। नास्ति बुद्धि रेयुक्त न चायुक्त भावना, नहीं कर सकता। मन और इंद्रियां हलचल मचाए हुए हैं भोगों के लिए, मान सम्मान के लिए, जैसा भी आपने सुना। वो कभी मान चाहता है, कभी सुख चाहता है, कभी आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। भीतर ही भीतर उसके सब खलबलियां मचती रहती कामनाओं की। इसलिए वो निश्चय ही नहीं कर पाते कि मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रियालाल चाहिए। और जिसकी बुद्धि प्रभु में नहीं लगी, अर्थात मेरे को केवल कर्तव्य पालन करना, भगवत प्राप्ति तो गुरु कृपा से होगी, मैं एक भी अक्षर उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, कुछ मिले ना मिले। इसे कहते हैं युक्त बुद्धि। तो नचायुक्त से भावना, जब कर्तव्य पालन की तुम्हारे अंदर बात ही नहीं आई, तो कामना, आसक्ति, नाना प्रकार की भोग वासनाएं ये अंदर बनी तो रहेंगी। और जब तक इनका त्याग नहीं होगा, तब तक भावना ही नहीं बनेगी कि हम प्रियालाल को कैसे रिझाएं, प्रियालाल को कैसे प्राप्त करें। भावोत्सवेन भजतामृष कामधेनु, जब तक बुद्धि युक्त नहीं हुई तो भावना ही नहीं बनेगी। न चाभाव यतः शांति, जब तुम्हारी भावना ही नहीं बनी है तो तुम्हें शांति कैसे प्राप्त हो सकती, विश्राम कैसे मिल सकता है। वो अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है हृदय, वो दिव्य सुख का अनुभव कैसे कर सकता है। ये अहंकार का पोषण करने का स्वभाव उपासक छोड़ दे। कई उपासक जिसे बताते, हम नित्य लीला में प्रवेश, बार बार इसलिए कह रहे कि वास्तविक नित्य लीला में प्रवेश कराना हमारे आचार्य, हमारे गुरुजनों का प्रयास है। जो रसरीति सबंते दूरी, सो सब विश्व रही भरपूरी, मूर्ष जीवन कह दे, वो नाटक करने के लिए तुम्हें आदेश नहीं करते, तुम्हें वास्तविक लीला में प्रवेश कराना चाहते हैं आचार्य, महापुरुष जन। आप उनकी आज्ञा के अनुसार चलिए। चार लोग बेचारे अज्ञानी, वो जान लेंगे कि आप नित्य लीला में प्रवेश कर रहे हो, कर चुके हो, प्रणाम करें, नमस्कार, उसे होगा क्या। और प्रवेश तुम किए हो इंद्रियों के भोगों में। अरे उस सर्वज्ञ प्रभु की दृष्टि से कोई बच थोड़ी सकता है। ये नाटक क्यों, किसकी रिझाने के लिए, ये दंभ पाखंड क्यों, केवल उदर पोषण और कुछ आवश्यकताएं। यह तो बढ़िया है भैया, बाबागिरी का भेष उतार दो और लेबरी करो, 400-500 रुपया एक दिन में कमाओ और मनमानी सामग्री लो, फिर चलो। और उसमें भी गाय और पशु पक्षियों का कुछ भाग निकाल दो और नाम जप करो, तो बढ़िया तुम्हारी सदगति हो जाएगी। संत बन के, भगवत मार्ग के पथिक होकर, उपासक होकर, इस बात से अपने को पुजवाना कि मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, मैं नित्य लीला में प्रवेश, खिलवाड़ समझा नित्य लीला में प्रवेश होना। अरे रोते रहे बड़े बड़े महापुरुष लाडली जू से, कभी तो कृपा कोर करो। जो अब आप देखो, भोरी सखी सेवा कुंज में जो बंदर भी नहीं खाते थे चने, उन ठुड्डियों को बिन करके एक मुट्ठी यमुना किनारे, कितनी जितेंद्रियता है, कितना संयम है, किसी से कोई, वो रोते थे श्री जी के लिए। पूरा जो भोरी सखी के पद हैं आप पढ़ के देखो, उनमें कैसा उनका प्रेम बरस रहा है पदों में। अगर हम वास्तविक नित्य लीला में प्रवेश होना चाहते हैं तो हमें अपने मन और अपने इंद्रियों को प्रियालाल के उच्छिष्ट में ही संयमित करना होगा। और बुद्धि में निश्चय करना है कि चाहे जितना तुम हमें प्रलोभन दो, चाहे जितना तुम हमें आकर्षित करो, इस जन्म में चूक होने वाली नहीं, इस जन्म में मुझे प्रियालाल चाहिए। किसी के द्वारा दिए हुए सम्मान को कभी स्वीकार मत करना, ये बहुत बड़ा जहर है। साधक इससे भ्रष्ट हो जाता है। कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, हो सके तो तुम उसे प्रणाम करो, उसे स्वीकार मत करो। अंदर कभी स्वीकार मत करो कि मुझे ये जो पैर छुआने में आपको सुख मिलने लगा या आप इसे अच्छा समझते हैं, तो आपसे प्रार्थना है, आप सावधान हो जाइए, आपका पतन शुरू हो चुका है। कोई भी हो, अगर जो झुक करके आपको प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं और तो आप समझ लीजिए कि आपने अपना पतन शुरू कर दिया है। आपकी स्वीकृति,
वो आपको गाली दे तो कोई फर्क नहीं, वो प्रणाम करे तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर फर्क है अंदर में तो तुम देख लीजिए। शरीर स्वस्थ हो तो अगर तुम्हें कोई पंचांग प्रणाम कर रहा है तो तुमको भी पंचांग प्रणाम करना है, नहीं करना है तो स्वीकार ही नहीं करना है, राधे भी नहीं बोलना। जल्दी तुम्हारी श्रद्धा है प्रणाम, जब आप बोलोगे नहीं तो वो अगर दिखाने के लिए प्रणाम कर बंद कर देगा। अगर वो श्रद्धा से प्रणाम कर रहा है तो जिसको प्रणाम कर रहा है वो देख लेगा। स्वामी को प्रणाम कर रहा है, हम स्वामी के दास, अपने को स्वीकार नहीं करना। प्रणाम नमस्कार वंदना आदर इस वेश का हो रहा, वेश आचार्य और गुरुदेव का, श्री जी का है। मुझे बिल्कुल नहीं कि ये आदमी प्रणाम किया साष्टांग और कैसे, नहीं, उससे तो बोलना ही नहीं। बिल्कुल ये नियम, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, समझोगे नहीं तो फिर ये सब प्रवचन चलता रहेगा, तुम सुनते रहोगे और अध्यात्म उन्नति नहीं होगी। यदि भगवत मार्ग में आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो बहुत सावधानी की यह आवश्यकता है कि प्रियालाल के सिवा हमें कोई नजर ना आवे, प्रियालाल के सिवा कुछ अच्छा ना लगे। और ये बीच में आकर के इतना बाधा पहुंचाते हैं, सम्मान कीर्ति, कि ऐसा लगने लगता है कि जीवन का लाभ तो यही है ना। जब चार लोग हमको संत मान के प्रणाम करते हैं, हमारा यश की बहुत अच्छे महात्मा है, भजनानंदी है, अंदर लगता है चलो जीवन का कुछ तो मिला, गए माना कुछ मिला लेकिन सब कुछ छूट गया। कभी मत पकड़ना इस बात को, सबको प्रणाम करो, तुम्हें जो प्रणाम कर रहे हैं उसे स्वीकार मत करो, अंदर से स्वीकृति नहीं। बाहर से नहीं कि कुछ जैसे साधक समझ नहीं पाते तो झिड़कने लगते हैं, ये क्या आचरण छूना प्रणाम, नहीं, उसकी भावना, उसकी श्रद्धा है, पर वो जिनको कर रहा है हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे कर रहा है नहीं, मेरी लाडली को कर रहा है। हमारे निरंतर भजन में ये 20 बातें बाधा पहुंचा देती हैं। यदि हम अखंड भजन करना चाहते हैं, हमारा निर्दोष भजन हो, तो इन 20 बातों से बचना चाहिए। पहली है अपने जीवन में जांच कर लेना। इष्ट से, गुरु से विमुख करने वाले पुरुषों का या स्त्रियों का या विषयों का किसी भी तरह से हम संग न करें। पहली बात, आराध्य देव गुरुदेव के वचनों में अविश्वास पैदा कर दे, हमारी भक्ति को बाधित कर दे, चाहे वो स्त्री शरीर हो, चाहे वो पुरुष शरीर हो, चाहे वो कोई विषय ही क्यों ना हो, हमें उससे संपर्क नहीं रखना। भगवद विमुख करने वाले पुरुषों का संग नहीं करना, पहला लक्षण है। अगर वो कोई है हमारे जीवन में तो हमारा भजन बाधित हो जाएगा। हमें संग नहीं करना, समझना है, हमें संग नहीं करना। मानो भगवत मार्ग में विरक्त हैं तो, पर जो गृहस्थ है भजन करके भगवत प्राप्ति चाहता है, परिवार में अलग अलग उद्देश्य वाले, अलग अलग भाव वाले हैं, भिन्ने भिन्ने मति, अलग अलग मति वाले हैं। अब वो कैसे भजन करे? अपने को संपर्क नहीं रखना, अपने को जो कर्तव्य पालन करना वो करना, लेकिन हमको उनकी बात नहीं सुननी, उनका संग नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना। अगर इतनी चतुराई नहीं तो फिर भजन बाधित हो जाएगा। जासे होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो, जिससे प्रभु के चरणों में प्रेम हो, ये सबसे बड़ा मत है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। हमारे आराध्य देव गुरुदेव, इनमें अश्रद्धा पैदा करवा दे। आराध्य देव का नाम, आराध्य देव की लीला, आराध्य देव का गुण महिमा धाम जो गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, उसमें हमारी अरुचि करवा दे। इससे बड़ा शत्रु और कौन हो सकता है? क्योंकि लौकिक शत्रु तो हमारे देह को नष्ट कर देगा, लेकिन ये शत्रु तो हमारे आराध्य देव के संबंध को ही नष्ट कर रहा है, ये तो हमारे परमार्थ को ही नष्ट कर रहा है। सबसे पहला, इन 20 विघ्नों में आराध्य देव गुरुदेव के प्रति अश्रद्धा, अरुचि पैदा करवा दे। ऐसे बहिर्मुख कुसंगी का संग नहीं करना, चाहे वो स्त्री शरीरधारी हो, चाहे वो पुरुष शरीरधारी हो, या कोई विषय ही क्यों न हो। जिस विषय के सेवन से आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण बन जाए, हमें वो विषय सेवन नहीं करना।
दूसरा, अधिक बोलना। मननशील महात्मा को ज्यादा बोलने का अवसर नहीं है। प्रायः आप देखना भजनानंदी उपासक मौन व्रती मिलेंगे। एक होता है जड़ मौन और एक होता है विचार मौन। उपासक को विचार मौन रहना ही चाहिए। आवश्यक है तो उत्तर दे दिया कम शब्दों में, अनावश्यक बात बोलनी ही नहीं है। कोई चाहे नाराज हो या प्रसन्न हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमें अपने सिद्धांत से चलना है। बैठ करके गप्पे नहीं मारनी, कम शब्दों में उत्तर दीजिए और मनन परायण रहकर हर समय अपने आराध्य देव का नाम मंत्र चल रहा है। अधिक बोलना ये भजन में बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर देगा। कैसा? सबसे अधिक पाप वाणी से बनता है, क्योंकि हम इसे समझ नहीं पाते हैं। किसी की भी निंदा करने में जो हमें पाप बनता है वो बहुत बड़ी गठरी होती है। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बड़ा भारी पहाड़ पाप का रख लिया। और भजनानंदी उपासक को इस समय कहां है किसी के विषय में बोलने का। पर देखो अपने लोगों में अगर ये विघ्न है अधिक बोलना, तो दो बातें आ ही जाएंगी, किसी की स्तुति और किसी की निंदा, किसी के गुण का वर्णन और किसी के अवगुण का वर्णन। ये आपके भजन में बाधा पहुंचा देगा। अधिक बोलने से मिथ्या भाषण निकल जाएगा, अधिक बोलने से किसी की निंदा निकल जाएगी। ये आपके लिए हानिकारक होगा। अहितकारी वचन, मिथ्या वचन, निंदा से भरे वचन, ये हमारे जिह्वा में नाम भगवान को प्रकाशित नहीं होने देंगे। मंत्र में रुचि नहीं हो पाएगी। अधिक बोलना। तीसरा है नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना। आज ऐसे भोजन बनाया जाए, आज ऐसे किया जाए, आज ऐसे किए। किसी भी इंद्रियजन्य भोग को नवीन नवीन प्रक्रिया से भोगने की इच्छा रखना, ये भजन के लिए बहुत हानिकारक है। शरीर के प्राण पोषण के लिए ही हमें केवल अन्न जल आदि का आवश्यक ग्रहण करना होगा, जिससे हमारा शरीर भजन मार्ग में सहायता दे। बस अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है तो आपको चारों तरफ से अपने आप को घेरना होगा। अगर हमारी इंद्रियां, हमारा मन विषय सेवन में ही बना रहा तो भगवदानंद किससे हम अनुभव करेंगे? कैसे हम भगवत चिंतन में तन्मय होंगे? बिना तन्मयता के आराध्य देव की अनुभूति नहीं होती। चौथा, अधिक सोना। जो बहुत नींद लेते हैं तो तमोगुण की अधिकता के कारण भजन नहीं बनता है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भजन की जब लगन लगती है, 11 बजे रात्रि के शयन करना, 2 बजे उठ जाना, स्नान किया, शौच किया, वृंदावन की परिक्रमा की, ऐसी दिनचर्या, और 2 बजे दिन में माधुकरी मांग के पाना। कोई बाल भोग हो, ये सब चाय नाश्ता कुछ नहीं। 2 बजे दिन में आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही अपने ये बाहर की बात नहीं, वृंदावन की हितधाम की छोटी कुटिया की बात बता रहे हैं। बिजली का कनेक्शन कटा हुआ, नहीं चाहिए बिजली। अगर हम विषय सेवन में रुचि रखेंगे तो हमारी रुचि भजन की कैसे बनेगी? और शरीर है ये जड़ है, इसको जैसे रखो वैसा अभ्यास बन जाएगा। कह रहे काशी में देखा 2 घाटों के बीच की दरार में एक महात्मा रहते थे। रात्रि के 12-1 के लगभग निकलते थे। युगल किशोर ने बताया वहां अवश्य दर्शन के, हम तो घाट में ही रहते हैं, हम तो यहीं बैठ जाएंगे देखेंगे। और निकले, एक अंगोछा की लंगोटी लगाए हुए, बस अस्थिमात्र होए रहे शरीरा, गौर वर्ण तेजोमयी उनकी दृष्टि। गए गंगा जी का स्नान किया, जब साष्टांग दंडवत करके, ये हमारा मतलब एक स्वभाव था कि कुछ भी ऐसा तो उससे बात करना, उनसे स्थिति कहां है, कैसी इनकी धरा है। तो जब संभाषण के लिए प्रार्थना की तो सुने एकदम निरपेक्ष महापुरुष, उनको किसी की अपेक्षा नहीं। पर जब दैन्य होकर प्रणाम मुद्रा, तो रात्रि का समय एकांत घाट में हम ये कि महाराज जी आप इसमें कैसे रह लेते हैं?
बस ऐसे पतली सी एक लंबी दरार थी, उसी में घुस जाते थे और एक पत्थर का टुकड़ा ऐसे रख लेते थे। वो कैसे आप रहते हैं? तो मतलब घाट में तो वैसे ही गर्मी पड़ती है, उनका अभ्यास से ऐसे अंदर रहते हैं। और रात्रि में निकलते तो भोजन का, रात्रि में तो भोजन भी नहीं मिलता, तो उनका मारवाड़ी क्षेत्र में सब लोग प्रसाद पाके बाहर बड़े बड़े ड्रम रखे होते हैं, वो तो सुबह ड्रम फेंके जाते हैं, उनमें जो बचा हुआ जूठन है वो बटोर लेते हैं, आके पा लेते हैं, शौच स्नान करके फिर अंदर 24 घंटे में। ये भी भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। कैसे अपने अभ्यास योग युक्त है ना, ये जन्म अभ्यास के लिए मिला है। चित्रकूट में रामलीला हो रही थी, नवीन अवस्था थी 16-18 के बीच की स्वामी जी की। तो वो रामलीला में जब देखा कि भगवान राम सुबह राज्याभिषेक होना था और 14 वर्ष का वनवास, बड़ी तन्मयता से देख रहे थे। एकदम हुआ कि जब प्रभु को वनवास हो गया तो फिर मेरा जीवन किस काम का, अब मैं घर नहीं जाऊं। महापुरुषों में एक विचारधारा अलग बनती है, अब तो जीवन किसका। भाग पड़े वहां से रामलीला से, गंगा के किनारा पकड़ा, वो समय काटते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे तो स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े अद्भुत स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। अशनी आश्रम जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे तब जब उनके पास आए तो उन्होंने दृष्टि से देख लिया कि इनकी बहुत ऊंची अवस्था जागृत होने वाली है अध्यात्म की। तो उनका बेटा कैसे तुम्हारा तो ये जो वेश है और ये अवस्था है तो पढ़ने की है, ऐसे कैसे? तो उन्होंने बताया स्वामी जी मैं रामलीला देखकर भगवान का वनवास मैं सहन नहीं कर पाया, अब मैं निश्चय करता हूं कि आजीवन वनवास करूंगा। तो इस निश्चय का स्वरूप क्या होगा? उनका घोर वैराग्य से जीवन व्यतीत करना। तो उनका फिर संन्यास मार्ग ले लूं, कहां दे दीजिए। नवीन अवस्था में गंगा जी में संन्यास दिया गया। संन्यास का होता है कि दिगंबर कर दिया जाता है, निर्वस्त्र, और गंगा में खड़ा किया जाता है। अब तुम्हारा कौन है? तो गंगा को साक्षी करके बोलता है कोई नहीं, नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं। फिर संस्कार किए जाते हैं, फिर इसके बहुत से संत उपस्थित रहते हैं, फिर उनको लोक मर्यादा के लिए लंगोटी दी जाती है और यहां तक केवल वस्त्र ढकने की अनुमति सन्यास को। जब उनको लंगोटी दे उनका नहीं गुरुदेव, क्योंकि संस्कारी महापुरुष थे। तो कहा लोग बोले अब लोक व्यवहार रहा कहां प्रभु? तो उनका ठीक है ऐसा ही सही, चलो। तो कहां? बोले आश्रम। बोले नहीं जान, हमें आपने संन्यास दिया, आजीवन आपके सामने नियम लेते हैं, यही जीवन व्यतीत करेंगे। तो गंगा का किनारा ही उनका घर था। जैसे गंगा बढ़ती ऊपर चले, जैसे घटती वैसे रेत, बस ऐसे दिगंबर नवीन अवस्था थी। और उनकी स्थिति ऐसी थी कि जटाओं के भार से ऐसे नशे में जैसे उन्मत्त महापुरुष भगवदानंद के, और शरीर की त्वचा एकदम मोटी ऐसे। अब गंगा किनारे मच्छर भी लगते हैं, सब समय समय पे गर्मी, बालू तप्त होती, वो वैसे। क्या हुआ? क्या उनका शरीर नहीं था क्या? निश्चय इतना जोर का कि देह राग मिट गया। तो क्या आप में वो भागवतिक शक्ति नहीं है क्या? और हम ये कह रहे हैं कि आप आकांक्षा क्यों करो कि हमको ये पहनने को मिले, खाने को मिले, ऐसी रहने की आकांक्षा करो, भगवत तत्व की ज्ञान की आकांक्षा करो, भगवत प्रेम की आकांक्षा करो, प्रियालाल के रूप रसास्वादन की, उनके श्री चरण सेवा की। ये आकांक्षा का विषय है, ये आकांक्षा का विषय थोड़ी है कि हम ये पहन लें, हम ये खा लें, हम ऐसी परिस्थिति में रहें, हमारी ऐसी हाई फाई व्यवस्था हो। हमारी मांग नहीं होनी चाहिए। हम स्वामी के आश्रित है, जैसा वो चाहे वैसा करें, जिसमें वो राजी है उसमें हम राजी हैं। तो अधिक नींद लेने का यह स्वभाव उपासक को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ना सोना और बहुत सोना, आगे के श्लोक में भगवान मना करते हैं, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल ना पाना और बहुत पाना, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। तो अधिक नींद लेना, इस पे शासन करो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। आपकी दिनचर्या में सोने का आपका ठीक समय होना चाहिए। जितने महात्मा आज तक मिले उन सबकी दिनचर्या परिपक्व रही है। परिपक्व दिनचर्या 2-4 मिनट की बात नहीं कहते, नहीं, उनका उठना, उनका लेटना, उनका खाना, उनका पीना एक टाइम पे होता है, ऐसा नहीं है जब चाहा तब।
अगर उस समय तक भोजन नहीं मिला तो इसके बाद वो भोजन नहीं पाएंगे, चाहे 56 प्रकार के भोग आ जाए। एक महात्मा जिस आश्रम में हम गंगा किनारे रुके थे उसी आश्रम में आए थे। शाम टाइम वो कुछ नहीं लेते थे, एक टाइम दोपहर में अगर भिक्षा मिल गई तो लेते थे। प्रायः कौन इनके पीछे पड़ता है, खान पान के पीछे। जिसकी लगन लग जाती है प्रभु की प्राप्ति में, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। इन महापुरुषों को देखो, वो शाम के जो आश्रम में आए जहां हम टिके हुए थे, तो उनको गाय वहां आश्रम में थी, तो संतों को शाम के बयारू कराई जाती थी, एक एक गिलास दूध दिया जाता था। तो बयारू तो करते नहीं थे, जब दूध तो उनका नहीं, हमारा नियम है मैं एक बार दिन में जो भगवत इच्छा से मिलता पाते हैं, फिर नहीं। अरे नहीं स्वामी, दूसरी बार पूछते ही उनकी दृष्टि बन, ये क्या है, ये कोई स्वागत है? अरे परमार्थ के प्रतीक होकर के नियम को तोड़ने के लिए तुम जोड़ दे रहे हो, ये क्या प्राण पोषण करना ही साधु का धर्म है क्या? हटाइए, आप कैसे साधु हो, बार बार हमको खाने के लिए प्रेरित। डांट दिया, अपने खुशी हो जाएंगे, दूध दे रहे गाय का, भाई इतना प्यार कर। प्यार नहीं देखा जाता, अपना लक्ष्य देखा। आप कितना आराध्य देव से प्यार करते हैं? हमें विषय सेवन के लिए कोई प्यार दे तो इसे प्यार कहते हैं क्या? आराध्य देव के चरणों जासो हो सने राम मत, राम पद ए तो मतो हमारो। अधिक भोजन, पांचवा है अधिक भोजन। सच्ची मानिए, ये अनुभव की बात कहते हैं। अल्पाहार और अधिक भोजन दोनों आप करके देख लो। अधिक भोजन करने वाले की भजन में रुचि नहीं रहेगी। अगर दोनों टाइम आप भोजन जितना चाहिए उससे अधिक लोगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते, आप भजन कर ही नहीं सकते, आपकी भजन में रुचि नहीं रहेगी। वो एक खिलवाड़ केवल होता रहेगा, दिन पार होता रहेगा। आप 2-4 दिन आपको थोड़ा परेशानी पड़ेगी किसी भी संयम को धारण करने के लिए, आप उसे धारण कीजिए, फिर आप देखिएगा। अगर आप 15-20 दिन ऐसे संयम से चले, फिर आपको हम ही छूट दे दें तो आप कहोगे नहीं बस ऐसा ही ठीक है। धीरे धीरे आपको हर इंद्रिय, हर वृत्ति को अपने आराध्य देव प्रियालाल में समर्पित करना है। रोज का रोज हमारी आयु नष्ट हो रही, हमारा लक्ष्य केवल यही बना हुआ है, संसार के भोग। सोचो हम कहां खड़े हैं, हमें कहां पहुंचना है। अधिक भोजन ये भजन का विघ्न है, पांचवा। और छठा है उपासक होकर हंसी मजाक गंदी करना। उपासक भी हंसते हैं अपने आराध्य देव की, अपने उपासना की, उपासक जन मिलकर वार्ता। ऐसा नहीं कि सांसारिक हो, उनको कॉमेडी उनको सुन के हंसना पड़े, उनको प्रोग्राम देखना पड़े कि हाँ चल रहा है कॉमेडी को हम हंस रहे हैं। ये साधना है क्या? हंसने के लिए तुम्हें तो प्रियालाल बहुत है। हास परिहास रसिका, या उपासक जन आपस में बैठ करके भगवत वार्ता, पवित्र वार्ता से विनोद, नहीं तो विनोद की ठौर कहां है? बिल्कुल। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। तो हंसी मजाक करना ये उपासक का भजन का विघ्न है, ऐसा न करे। सातवां है अपने रिश्ते नातेदारों के प्रति आसक्त हो जाना, जैसे स्त्री पुत्र और भी जो संबंध है इनमें आसक्त, भजन नहीं बन पाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। आठवां है क्रोधी स्वभाव बना लेना, जरा से कोई बात करे तो बस एकदम गुस्सा हो जाए। नहीं नहीं, आप भजन करने वाले हो। कभी कभी किसी की प्रतिकूल चेष्टा, अब जैसे आप परमार्थ में चल रहे हैं, किसी को परमार्थ संबंधी ही आप सावधान कर रहे हो, वो आपके सामने ही प्रतिकूल आचरण कर रहा है, आपको गुस्सा नहीं होना है। ये आपकी भी तो परीक्षा हो सकती है। भगवान आपको भी तो देख रहे हैं कि आप उपदेश ही केवल देते हैं या आपके भी जीवन में कुछ है। इसलिए आप खुद देखो आपके जीवन में क्या है। उस समय आप प्रशांत आत्मा विवेक के द्वारा अगर कहीं भी स्फुरण हो रहा है क्रोधा, तो उसे शांत कीजिए। वो क्रोध दूसरे का अहित करेगा कि नहीं करेगा, पर आपका अहित हो जाएगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। क्रोध रूपी विकार भजन को बहुत ज्यादा ढकता है। पूज्य श्रीपाद उड़िया बाबा जी महाराज, 1 महीने में अगर कस के एक बार गुस्सा आ गई तो 1 महीने का भजन ढक जाएगा, वो भागवतिक तेज प्रकाशित नहीं हो पाएगा। और 12 बार साल में गुस्सा आ गई तो पूरे साल का भजन
ढक गया। और यहां दिन में 12 बार आ जाता होगा गुस्सा, ये ऐसा कैसे, ये ऐसा कैसे। गुस्सा नहीं करनी, क्रोध नहीं आने देना अंदर से। नवा है हिंसा करना। हिंसा वाणी से भी होती है, मन से भी होती है और शरीर से भी होती है। जो भगवत मार्ग का पथिक है सावधान रहता है, शरीर से तो हिंसा मुश्किल ही बनती है। किसी भी जीव को कष्ट देने का स्वभाव होने वाला साधक कैसे हो सकता है? किसी भी जीव को पीड़ा देने वाला कैसे साधक हो? परमार्थ का पथिक वो हो ही नहीं सकता, वो तो नाटकबाजी है। किसी भी जीव को शरीर से पीड़ा कैसे दे सकता है? वो नहीं दे सकता। बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। किसी भी जीव को नहीं। सांप मारो मारो मारो, बिच्छी मारो, कुछ को देखते छिपकली ऐसे भयभीत हो जैसे मगरमच्छ हो छिपकली, हाँ उसको निकाल के मार, ये सब बिल्कुल सावधान। बाबा श्रीधर जी महाराज काली रहे, 10-12 छिपकली मच्छरदाली में ऊपर, मच्छरदाली ऐसी मच्छर के हाथ 10-20 जगह से डाल सकते हो, ऐसी मच्छरदाली लगी थी। क्या रात दिन भजन में डूबे हुए। वो ऐसा नहीं था कि वो जो जाते थे अपने लोग। तो आपका लक्ष्य प्रभु है तो आप में सबको प्रभु को देखना होगा। सब में प्रभु, कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। सेनपुर में आपको मतलब ये बात ऐसा लगेगा कि शायद अत्युक्ति करके कही जा रही हो। जैसे काले चींटे घूमते ना, ऐसे भूरी और काली बिच्छी घूमती थी शाम के, और एक से एक कोबरा, किंग कोबरा, बड़े बड़े सांप, क्योंकि गंगा का किनारा, भीषण जंगल। और एक पंजीरी बाबा, बूढ़े बाबा उधर रहते थे और दूसरे हम वहां थे। और वो कान के बहरे थे कि हल्ला बचाओ तो सुनाई न दे। अब केवल भगवत आश्रय ले तो और क्या वहां रह सकता है। बस दृढ़ निश्चय था कि अगर संयोग है तो काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। तो बहुत समय तक रहने पर कभी बिच्छी ने नहीं मारा, कभी सांप ने। ऐसे आसन में बैठे हुए और ऐसे सांप जा रहे हैं, ऐसे बिचखा पर सांप। उल्लुओं की आवाज तो ऐसे जैसे कोई संगीत गा रहा हो। 14 राग से वो गाता है उल्लू, 14 प्रकार की आवाज होती है। हर आवाज में एक भय उत्पन्न हो। गंगा जी के किनारे तो प्रतिध्वनि भी होती थी उसकी। अंधेरा, न कोई लाइट, न कुछ, केवल प्रभु ही प्रभु, मंत्राकार वृत्ति। अरे जो पीछे संत महात्मा इसीलिए ऐसे स्थानों का चयन करते थे, अन्य आश्रय नहीं, केवल भजन ही करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। हिंसा ना तो शरीर से होनी चाहिए और वाणी से भी हिंसा होती है। किसी के दिल में दुख पहुंचाने वाली वाणी बोलना है हिंसात्मक वाणी है? नहीं। सबके दिल में दिलवर वास करता है, उसी की हम उपासना करते हैं। हमको ऐसे कठोर वचन नहीं बोलने हैं जिससे उसका हृदय दुखी हो जाए। हम अपनी बात कह देते हैं, ना मानो आपका, देखो भगवान गीता जी बोल दिए ना, मानो या ना मानो तुम्हारी बात है। मानोगे तो भगवदानंद में रहोगे, नहीं मानोगे तो विषयानंद में डूबोगे। और एक होता है मन से हिंसा करना, ये ज्यादा होता है। शरीर से हिंसा करना तो साधक मार्ग में बहुत ही निंदनीय है। वो तो शायद ही कोई ऐसा मूर्खतावश कर दे, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि वो साधक मार्ग में चल रहा, उपासना मार्ग में काहे कि किसी जीव की हत्या करेगा। वाणी से वो भी चूक कर सकता है। किसी को ऐसे दुखद वचन, जाओ भोगोगे, ये भी दंड है ना। ये भी आप हिंसात्मक वचन बोल रहे हैं। अगर आप भजन करते हैं और आपका वचन लागू हो गया, जाओ भोगो, तो आपने उसके लिए विधान कर दिया ना दुख का। तो साधु से होए न कारज हानि, साधु तो परहित परम मंगल करने वाला होता है, उसके दुख का विधान कैसे करे। और मन से होता है कि जब कोई हमारी प्रतिकूल चलता है तो एक जलन होती है, उस जलन में हमारे अंदर निकलता है, भोगोगे तुम, फिर आगे चल करके तुम देख लेना तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम अमुक कष्ट पाओगे, जाओ ऐसा ऐसे। वो जो मन है ना वो अपने आप संकल्प करता है, तब इसको समझ में आएगा कि ये जो हमारी प्रतिकूलता कर रहा है ना, तब इसको समझ, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ये बातें हैं तो आपके भजन में टांग टूट जाएगी आपकी, आप भजन की चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाएंगे। ये टांग तो सुरक्षित बनी रहे चाहे, लेकिन भजन की चढ़ाई आप नहीं चढ़ पाएंगे, आप फिसल जाएंगे। जो दूसरे का तनिक भी अहित सोचता है, उस दूसरे का अहित हो या ना हो, तुम्हारा उसी क्षण से अहित शुरू हो गया, उसी क्षण से तुम्हारा हानि शुरू हो गया। 10वां है काम विकार। ये
चाहे कर्म मार्ग का प्रतीक हो, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीनों मार्गों में अपना एक छत्र बाधा का राज्य उपस्थित करता है काम। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है। चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे कर्मयोग मार्ग में हो, चाहे भक्ति योग मार्ग में हो, ये ऐसा भागवतिक सैनिक है कि हर जगह इसका प्रवेश है, विघ्न पहुंचाने की इसमें ताकत है। इसीलिए सब इससे डरते रहते हैं। अगर इससे डरते रहोगे तो निर्भय हो जाओगे, और इससे डरना बंद कर दोगे तो फिर डर तुम्हें कभी छोड़ेगा भी नहीं। ध्यान रखना, यही डर ही डरप हरिवंश हित। महाप्रभु कह रहे डरते रहो। ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुटी चेतन जो अचेत त्यो मुनि भय विश्वासित। महाप्रभु कह रहे हैं डरते रहो, ये बात से डरते रहो। एक संत भगवान कह रहे थे काला सर्प काट ले तो उसका उपचार हो सकता है, लेकिन ये काम अपना अधिकार हृदय पे कर ले, ये डस ले, इसका उपचार नहीं हो सकता। ये ऐसा जहर है कि वो लहरें लेते रहो, पूरा जीवन वो नशा चढ़ा रहेगा उसका। और जैसे जैसे आपकी आयु कम होती जाएगी, मतलब अवस्था शरीर की बढ़ती जाएगी, आयु कम, वैसे वैसे और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी शरीर शक्ति क्षीण होती वैसे ही वासना और रंग लाती, क्योंकि दुर्गति करना है ना। इससे चाहिए कि भगवान नाम और भगवत आश्रय के बल से इस विकार को सह कर शांत किया जाए। जितना आप सहनशील होगे उतने ये शांत होता चला जाएगा। 11वां, अपनी निंदा होने पर सहन न करना। ये भजन में बाधा है। जब अपनी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए अंदर से, कि जो हमें प्रारब्ध भोग भोगना था दंड रूप में, वो निंदा करके उसको नष्ट कर रहा है। बड़ी कृपा हुई। अंदर से इस बात को समझिएगा। अगर हमारी कोई निंदा कर रहा है तो हमें आनंदित होना चाहिए, हमारा परमार्थ मार्ग साफ हो रहा है। ध्यान रखना, हमारा परमार्थ मार्ग जो बाधित होने वाला था उसकी निंदा से कट गया। बहुत बड़ा प्रभाव है। बिना भोगे तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करा दे वो निंदक है, इससे बड़ा कोई हमारा सहयोगी नहीं है। साधो निंदक मित्र हमारा। चरणदास जी ने इसमें बड़ा आशीर्वाद दिया है कि जो कोई निंदा करे हमारी उतरे भव से पारा साधो, क्योंकि उसने हमारे परमार्थ को साफ कर दिया। प्रशंसा करने वाला तो परमार्थ में रोड़ा पैदा कर दिया, देहाभिमान फिर पुष्ट होगा और भगवत चरणारविंद का आश्रय छूट जाएगा। लेकिन निंदा करने वाले ने भगवत आश्रय पुष्ट कर दिया, परमार्थ को बिल्कुल पवित्र और साफ कर दिया। आए हुए बुरे प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए ये जो हमारी प्रभु निंदा कराते हैं, बहुत कृपा है छुपी हुई इसमें। उसे हमें भोगना पड़ता, सड़ना पड़ता। कई बार सुनाया है कि भगवान वशिष्ठ जी कुल पुरोहित थे और वो चक्रवर्ती सम्राट पे पद में थे, तो उनके शरीर में किसी पूर्व कर्मा अनुसार वो कुष्ठ हो गया था, गलित कुष्ठ। तो राजगद्दी पे थे पर ढक के ऐसे रहते, तो वशिष्ठ जी से कहा इससे जीना से अच्छा है मर जाना। हम अपनी सभा में भी खुल के नहीं बैठ सकते हैं, सब गलित कुष्ठ। कोई उपाय है तो उनका कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। होगा महाराज कोई भी दान पुण्य कुछ ऐसा जो आप दान पुण्य से नष्ट नहीं होगा। एक उपाय है, आपके बड़े भ्राता की जो पत्नी, बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए, आप रोज जाके उनको भगवान श्री राम का चरित्र सुनाइए जो आ गया। अब रोज टाइम से 2-2.5 घंटे सभा के बाद जाते थे रात्रि में, और 10-11 बजे वापस आते। धीरे 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 बात पूरी नगर में फैल गई। सब लोग निंदा करने लगे, देखो वैसे ही भोग रहा है कुष्ठ का, और ये कितना दुराचारी है कि मां के समान पवित्र भाव जिसमें रखा जाता है बड़े भ्राता की पत्नी, अब बड़े भ्राता तो युद्ध में पधार गए तो देखो रोज रात्रि में उनके आ जाता है। अब कुष्ठ खत्म होना शुरू हुआ। अब 20-20 लोग बैठ करके उन्हीं के राजा के विषय की बात सब
एक दिन वशिष्ठ जी से कहा, प्रभु जब मुझे हमारे ये जो गुप्तचर बताते हैं आकर कि प्रजा ऐसी हमारी निंदा कर रही, तो ऐसा लगता है कि मर जाना। तो बोले कुष्ठ नष्ट करने में तुम्हारा ये बहुत बड़ा सहयोग होगा। पहले कहते थे कुष्ठ के कारण कि मर जाना अच्छा है, जब दवाई करवा रहे हैं तो तुम कह रहे हो ऐसा। कुष्ठ कम हुआ ना? बोले हाँ कम। धीरे धीरे सब कुष्ठ नष्ट हो गया, पूरे राज्य में ये निंदा इनकी होने लगी और कुष्ठ नष्ट हो गया। अब यहां नाक का बचा, तो कहा भगवान नाक का बचा। बोले कभी ये नष्ट नहीं होगा। क्यों? बोले वे वशिष्ठ के हिस्से का है और हम जानते हैं तुम वहां रामचरित्र सुनाने जाते हो, कोई गलत नहीं। फिर बुलाया पूरी प्रजा को और सभा में बताया कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो गलित कुष्ठ उनका नष्ट हो गया। ये जो हमारी निंदा करने वाले हैं, ये जो हम केवल भोग कर ही उसका समन होता, उस पाप को, उस अपराध को अपनी निंदा जिह्वा से, संतों ने कहा मां से भी ज्यादा ये दुलार करते हैं। मां तो हाथ से मल साफ किया होगा, ये हमारे उस कर्म जनित मल को वो जिह्वा से साफ कर देते हैं निंदा करके। तो निंदा जब हमारी हो रही हो, अपमान हो रहा हो, तो हमें सहन करना चाहिए। हमारे बहुत बड़े बुरे प्रारब्ध का वो निवारण कर रहे हैं। पर ऐसा बहुत कम होता है। जब निंदा होती तो हम जब उसकी निंदा खुद करने लगते हैं तो उसका परिणाम ही होता है जो हमारे पास था वो तो था ही और वापस आ जाता है। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले। हमें दूसरे की निंदा नहीं करनी, पर अपनी निंदा हो तो आनंद पूर्वक सहना है। किसी से कहना भी नहीं कि वो हमारी निंदा करता है, नहीं, जो पूरा काम होना उसमें घाटा पड़ जाएगा। परम लाभ की बात है, ध्यान देना। पर ये सहल नहीं होती बिल्कुल, और ये बिल्कुल निर्मल कर देगा आपको। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। कह रहे ज्यादा दूर मत रखो, सीधे आंगन में रखो, जिसे निकलते बैठते हो तुम्हारे कान में निंदा पड़े। अगर कहीं भगवान ऐसी पवित्र व्यवस्था कर देते हैं कि कोई निंदा करे तो उसका विरोध कभी न करे, चुप रहे। यद्यपि बहुत कड़वी दवा है। वो तुम ऐसा कह रहे थे, अरे वो क्या पापी पुरुष है इसीलिए संतों पर दोष लग, बिल्कुल मत बोलो, नहीं तो सब घाटा हो जाएगा दवा में। फिर वो उतनी सामर्थ्य नहीं रह जाएगी आपका जो रोग नष्ट होना है। शांत चुपचाप सह जाओ। जैसे कोई कहे कि वो ऐसी निंदा कर रहे थे, हाँ तो इसी लायक हम ही है ना, राधा राधा, आगे बढ़ो, अपना काम बन रहा है। श्री जी कितनी कृपालु है, बिना भोगे हमें निर्मल करके आगे बढ़ा रही। और 12वां है स्वयं दूसरों की कभी निंदा ना करना और ना सुनना। देख लो ये भजन के विघ्न है। अपनी जबान से किसी की निंदा नहीं करना, अपने कान से किसी की निंदा नहीं सुनना। और 13वां है अपनी दिनचर्या में आलस्य न करना। बहुत रोज 4 सवा 4 बजे जाना पड़ता है, कभी कभी तो सो लेते हैं या प्रमादी नहीं, या शरीर चलने लायक नहीं रहा तो बात है, नहीं तो आलस्य साधु के, उपासक के परमार्थिक जीवन में बहुत बड़ा शत्रु। आलस्य नहीं होना चाहिए। और शौकीनी, कोई भी वस्त्र खान पान कुछ भी शौक के लिए नहीं होना चाहिए। आज इस रंग का चप्पल तो कल उस रंग का जूता, तो इस रंग का मुफलर तो इस रंग की जैकेट, ये परमार्थ के पति के नहीं। जो आपके पास वस्त्र है आराम से, उनके लिए आप शौक मत रखो कि अब ऐसा आए अब वैसा, और किसी भी तरह की कोई शौकीनी के लिए वस्तु का प्रयोग न करो। 15वां, किसी भी तरह की प्रसिद्धि को अपने में स्वीकार मत करो। हजारों लोग प्रणाम कर रहे हैं, यश हो रहा है, ऐसा वैसा, आपका नहीं हो रहा है। वो आपके गुरुदेव और आराध्य देव का है, आपका नहीं। आप स्वीकार करोगे तो विष पी लोगे। सम्मानम कल्यात घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं ये सम्मान विष है, तुम्हें सम्मान नहीं हो रहा। अगर तुम समझते हो तुम्हारा सम्मान हो रहा है तो आराध्य देव और गुरुदेव से अलग होइए, उनके चिन्हों को धारण करना बंद कीजिए। देखो कौन तुम्हें प्रणाम करता है। उनका यश गा रहे हो इसलिए तुम्हारा यश हो रहा है, उनके दासत्व से युक्त हो इसलिए तुम्हारे सामने दास भाव से सब जन प्रणाम कर रहे हैं। तुम प्रभु के आश्रित हो इसलिए वो तुम्हारे आश्रित हो रहे हैं।
केवल प्रभु का उसमें यश है, प्रभु के आश्रय की महिमा। तुम अपना कुछ मत समझ लेना, नहीं, छोड़ो। प्रभु के चिन्हों को धारण करना छोड़ो, प्रभु की बात करना छोड़ो, फिर देखो तुम्हें कौन प्रणाम करता है। तो जो भी यश कीर्ति बड़ाई सम्मान है वो हमारे गुरुदेव का है, उन्हीं के सजाए सज रहे हैं, उन्हीं के द्वारा दिए हुए मंत्र उपासना से हम आनंदित हैं, उन्हीं के आश्रय के कारण ये सब है, अपना अस्तित्व नहीं है। मान बड़ाई की चाह रखना भजन का बड़ा भारी विघ्न है कि भाई और कुछ तो नहीं है, चाहते हम, पर इतना तो है कि समाज में बना रहे, भजनानंदी महात्मा है, आओ आओ आओ, देखो बचपन से भजन कर रहे हैं, इनको आदर दीजिए, बड़े त्यागी महात्मा है। ये सुनने के लिए कान लालायित रहते हैं अहंकार पुष्ट होने की वृत्ति वाले के। ये नहीं होना चाहिए। जब कोई तुम्हारी बड़ाई करने लगे तो तुम्हारे हृदय में एक संकोच जनित चुभन होनी चाहिए, क्यों व्यर्थ की बात कर रहे हो, अंदर से लगना चाहिए, बनावटी नहीं, अंदर से आना। और सच्ची बात है, सच्ची बात। यदि गुरुदेव की कृपा ना हो, प्रियाजू की कृपा ना हो, तो एक बार राधा नहीं बोल सकते, तुम निरंतर भजन की तो बात जाने दो। एक दिन निष्पाप व्यतीत होना कठिन हो जाएगा, निष्पाप एक दिन व्यतीत होना कठिन हो जाएगा, और तुम्हारा जीवन निष्पाप हो रहा है केवल गुरु कृपा, आराध्य देव की कृपा। 17वां, अपने में श्रेष्ठता जनित अभिमान होना, गुरुपन होना। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत, किसी भी तरह का अपने में श्रेष्ठता का अभिमान होना। देखो हमारे परम गुरु हैं श्री आचार्य चरण जी, लेकिन वो अपने को क्या बोल रहे, ग्रंथ में लिख के गए, बोले क्वाहम तुच्छा परम मधमा, क्या शब्द लिख रहे, एक श्लोक में कहा क्वाहम मूढ़मति, ये अपने लिए लिख रहे हैं। जो उत्तम महाभागवत का लक्षण है उसमें दैन्य होता है। देखो आज तक कोई श्री हनुमान जी की जोड़ का महात्मा नहीं हुआ, हनुमान जी की जोड़ का नहीं हुआ। बल में, ज्ञान में, दासत्व में, सेवा में बेजोड़ महात्मा। लेकिन आप क्या वर्णन कर रहे हैं, आप सोचो, विभीषण एक महान भागवत से मिल रहे हैं तो परिचय क्या दे रहे हैं, हाथ पढ़ के देखो, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु कृपा बनाए हो मुझे दासत्व से। और जब प्रभु से पहली बार मिले तो उन्होंने यही कहा था, एक में मंद मोह मत कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। और जबकि ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, रोम रोम से सियाराम निकलता जवान की तो बात जाने दो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त